हाँ हाँ, कौन सा नंबर चाहिए भैया? अरे ये पुलिस चौकी ही है। कौन सी पुलिस चौकी है? हमसे पूछ रहे हैं? कौन सी पुलिस चौकी? होल्ड रखिए जरा। ये कौन सी पुलिस चौकी है भाई? अबे पांडे, कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? अरे बोलता क्या नहीं, कौन सा पुलिस स्टेशन है? देखिए शुक्ला जी, आपका प्रमोशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ए बेटे करके बुलाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ डिमोशन होते हुए देर नहीं लगती। मिस टीना को देख लीजिए। चुप चुप, वरना लाइन हाजिर करवा दूंगा, समझे कि नहीं? पड़े रहना पुलिस लाइन में, वहां सब जुगाड़ पानी बंद। नहीं, सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी वॉरी? कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? जी ये भाटे जी है? मुझे क्या तुमसे पूछा है? वो सर ये तो वो भाग चाय वाला ही बता सकता है सर। भाई साहब, मुझे FIR लिखवानी है। हाँ भाई साहब, वारदात कौन से एरिया में हुई? जी, काल्पनिक नगर में। तो वहाँ के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ ना। जी वहीं तो आया हूँ। ओह, मतलब ये काल्पनिक चौकी पुलिस नगरी है? जी नहीं, ये काल्पनिक नगर पुलिस चौकी है। गुड, वेरी गुड। इसका रिपोर्ट लिखिए, टोटल रिपोर्ट लिखिए इसका, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, बड़े साहब कह रहे थे कि इलाके में वारदातें ज्यादा हो रही हैं। सर क्या करें सर, वही प्रॉब्लम है सर। आजकल ये साले चोर बताते भी नहीं है कि चोरी कहाँ करने जा रहे हैं सर। सिंक्रोनाइजेशन। सर कोई इंग्लिश पिक्चर देखी आपने? नहीं बे, तालमेल। ओह हाँ। चोर और पुलिस के बीच में तालमेल। ऐसा कीजिए भाटिया साहब, आप फोन लगा के जितने शहर के चोर उचक्के हैं ना, सबको बुलवा लीजिए, मीटिंग करते हैं। और भाइयों, चोरनी बहन, देखिए आप लोग को यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है, सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल, आपस में तालमेल बढ़ाना। एसपी साहब बता रहे थे बहुत फुल फॉर्म में चलना है आप लोग। क्या साहब, 1.5 घंटे से तो इस इलाके में कोई चोरी ही नहीं हुई। हम अगर 1.25 घंटे पहले जो चोरी की थी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी साहब, 1.5 घंटे पहले आके अपन उषा जी के पास रिपोर्ट दर्ज करा गया था कि कहाँ चोरी करने वाला हूँ। हाँ जी, ये ललन भैया की रिपोर्ट लिखवा के गया था। संजय पांडे वहीं घूम रहे थे। अरे मिस टीना, आपने बताया नहीं पांडे जी को कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ लल्लन भैया आने वाले। सॉरी सर। सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल, आगे से इस बात पर जरा सावधानी रखिएगा आप लोग। और एक और रिक्वेस्ट है, चोरी में थोड़ा सा गैप डालिए। पन साहब, अरे क्या अनपन नहीं माई बाप, ऊपर से ऑर्डर आया है। वैसे लास्ट चोरी कब किए थे आप? चोरी करता है? नहीं सर, मैं तो चोरी का FIR लिखवाने आया था सर। चोरी करने के बाद FIR लिखवाना आया, पहले नहीं आ सकता था? क्या है? जी कुछ नहीं, मैं देख रहा था। क्या देख रहा था? काम क्या है बोल? जी मैं FIR दर्ज कराने आया था। FIR पहली या दूसरी? जी पहली। पहली। लल्लन ग्रुप? ललन ग्रुप? लल्लन को जानता है कि नहीं जानता? जैसे ललन मेरा पड़ोसी है। अच्छा, पहली FIR उषा जी लगती है। जा, गुड लक। क्या बोलूं टीना, ये पुलिस की नौकरी भी ना, यहाँ सब्जी काटो, घर पे जाके बनाओ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मैं भी मैडम। एक्सक्यूज मी बहन जी, जी मुझे FIR दर्ज करानी है। जी, बाद में आना, भी मैं बिजी हूँ। जी मैं भी जरा जल्दी में हूँ, थोड़ा जल्दी से लिख दीजिए। हाँ, तो आप पांडे जी के पास जाइए, वो भी FIR ही लिखते हैं। वो जो इंस्पेक्टर साहब किसी को मार रहे थे ना, उन्होंने कहा है कि आपके पास आऊँ लिखवाने के लिए। पहली वाली है? जी हाँ, पहली वाली है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं, मैंने बताया ना। पहली बार आए हो? पहले आ चुका हूँ। पहले आ चुके थे तो पहले पता नहीं था कि पहली वाली मैं लिखती हूँ? नहीं नहीं, पहली बार है ना। तो पता है पहली बार क्या करना है? जी नहीं, पहली बार है ना। पहले वो FIR का रजिस्टर ढूंढो। वो कहाँ है? वो वहीं कहीं होगा, ढूंढो। आप ही ढूंढ लीजिए। अरे वो देखो, वो नीचे से पहला वाला है ना, वो है। ये मोटा वाला? हाँ हाँ, जी लीजिए। FIR तो लिखनी आती है ना? जी नहीं, मैंने बताया ना पहली बार है। ओहो, ये नए लोग आते हैं ना, बहुत तंग करते हैं। अच्छा ठीक है, तब तक सब्जी काटो। जी लाइए। चाकू ले लो। हाँ बोलो, नाम क्या है? मुसद्दी लाल लाल। मुसद्दी लाल? मुसद्दी लाल लाल। यही तो लिखा ना, मुसद्दी लाल। नहीं मैडम, मुसद्दी लाल लाल। इतना क्या करना है लाल लाल? लाल हूँ ना। लाल है? टीना, ये लाल है। नहीं मैडम, ये तो काला है। नहीं नहीं, काला तो मेरे इन-लॉज हैं। मैं तो लाल हूँ, मुसद्दी लाल लाल। देखो, ज्यादा लाल लाल मत करो, मैं जो कहती हूँ वो मान लो, तुम काले हो। अरे ऐसे कैसे मान लूं? बचपन से मेरे पिताजी ने बताया है मुझे कि मैं लाल हूँ। अब बड़ा होकर मैं अपना सरनेम कैसे चेंज कर लूं? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, नेम के तुम्हारा सर लाल है। नेम के मेरा सर लाल नहीं है, मेरा सरनेम लाल। तो पहले बताना चाहिए था ना। बताया तो था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो वारदात की जगह, समय वगैरह जरा बोल दो। 55 पटाखपुर, हनुमान के मंदिर के सामने और देसी दारू के ठेके के बगल में। ओ, अंदाजा है क्या टोटल वगैरह कुछ? अंदाजा क्या, मुझे पूरी तरह से मालूम है। 1,90,540 रुपए का सामान था। अरे ये तो ऐसे बता रहे जैसे अपने घर में खुद ही चोरी करने जाने वाले हो। इन्हें तो सब आइडिया है, जगह का पता, समय का पता। अब तो पता तो है।
25 जुलाई रात को जब मैं सो रहा था। अरे कल 25 जुलाई नहीं 27 जुलाई है। 25 जुलाई 27 है बाबा। 25 जुलाई है। तीन 25 है 27 है। पता नहीं मैडम, आज की तारीख क्या है? भाई 25 जुलाई की बात है। कंफर्म 25 जी जुलाई? हाँ पक्का। आपको तो कंफर्म होना ही चाहिए। जी। लाइए 19,500 और यहाँ साइन कर दीजिए। चलो। 19,500। अरे 10%। 10% किस चीज का? चोरी के सामान का। तो मैं क्यों लूं? अरे आप जो पुलिस को प्रोटेक्शन देने वाले हैं उसकी फीस। मैं पुलिस को प्रोटेक्शन देने वाला हूँ? यही तो, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देने वाली है, उसकी फीस। अरे क्या खास प्रोटेक्शन देगी पुलिस? वहां जब चोरी हुई है ड्यूटी पे तो कोई था नहीं। अरे चोरी हुई है तब ड्यूटी पे कोई नहीं था, यही तो प्रोटेक्शन है, इसी का तो 10% लेते हैं हम। मतलब आप चोरी करवाने का 10% लेते हैं? हाँ। और नहीं तो क्या, आप चोर पकड़वाने का 10% देंगे? जी हाँ और जी नहीं। क्या? जी हाँ जी नहीं क्या? मतलब जी हाँ इसलिए कि मैं चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ, और जी नहीं इसलिए कि मैं पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ। एक मिनट, आप चोर नहीं? आपको मैं चोर दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से, नहीं इधर से देखिए, यहाँ से ये देखिए। नहीं सुनिए, लगते तो नहीं, इसके लिए तो कंफ्यूज है ना हम। हाँ। तो पहले बताना चाहिए था ना कि दूसरी वाली एफआईआर लिखवानी है। मैडम दूसरी वाली नहीं है, पहली वाली है। ये क्या पहले लगा रखा है भाई, क्या पहेली है? मैडम बाई गॉड, बाई फादर, बाई मदर, मेरे घर पे कल रात को चोरी हुई है 1,90,540 रुपए की, और मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो पहले बताना चाहिए था ना। पहले बताया था ना। फिर पहली वाली रिपोर्ट बोले थे ना। तो पहले मालूम नहीं था ना। ओहो, अब तो पता चला कि पहली वाली मैं नहीं लिखती हूँ। जी हाँ, लेकिन ये बता दीजिए कि कौन लिखता है? वो पांडे जी लिखते हैं। क्या क्या सामान गया? जी 1 लाख रुपया तो नकद था, गुड, बराबर। और ये कोई 3-4 घड़ियां वो जो कलाई में पहनने वाली होती है ना वो गई, और एक 3-4 मेरी बीवी के सेट थे सोने के वो गए। और बीवी? बीवी है। और एक कैमरा गया, और कुछ 3-4 सोने की अंगूठियां थीं, और एक और एक जेंट्स इंपोर्टेड स्विमिंग कॉस्ट्यूम। जी हाँ मैं पिछले महीने सिंगापुर से। आपको कैसे पता चला? यहाँ सब लिखा है। मैंने तो लिखवाया नहीं अभी तक। लेकिन उसने तो लिखवाया है। किसने? किसी ने नहीं, गैस किया। तो कुल मिला के आपका सामान होगा 1,90,540 रुपए। एकदम बराबर। लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें सब पता है। कैसे पता है? गैस किया। गैस? इतना बड़ा गैस? मतलब मेरे हुए नुकसान की एग्जैक्ट कीमत आप बता रहे हैं? इसीलिए तो आप यहाँ हैं और हम यहाँ हैं। एक बात बताइए जी। एफआईआर लिखनी आती है आपको? नहीं मुझे नहीं लिखनी आती है, तो आपका काम है ना। मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप। एफआईआर लिखनी आती है ना, और चले आए एफआईआर लिखवाने। कार्बन है आपके पास? जी नहीं, कार्बन तो मेरे पास नहीं है, आपके पास होना चाहिए। कार्बन तो है ही नहीं, तो एफआईआर कैसे लिखेंगे? पर अभी तो आप लिख रहे थे ना। नहीं, मैं तो टैली कर रहा था। टैली कर रहे थे? उसने जो सामान लिखा है वही गया या कुछ और गया? किसने जो सामान लिखवाया है? पुलिस में आप है कि मैं? जी वर्दी से तो आप ही लग रहे हैं। तो सवाल पूछने का हक किसको है? नहीं, हक तो आप ही को है। तो आप मुझसे मेरा हक मत छीनिए। जाइए कार्बन लेके आइए, कल आइए। ये लीजिए साहब, मैं कार्बन पेपर ले आया। अरे तो मैं क्या करूं, यहाँ पहले इतने कार्बन पड़े हुए हैं, आगे बेचो जाओ। बेचने नहीं आया। क्या है? हाँ, जी वो पांडे जी के पास कार्बन नहीं था, मैंने एफआईआर लिखवानी थी, तो उन्होंने मुझे बाजार भेजा था। मैं बहुत दूर से जाके ये कार्बन लेके आया हूँ, लेकिन पांडे जी अपनी टेबल पे नहीं है, तो मैं क्या करूँ? पांडे जी गए स्कूल। पांडे जी अभी भी स्कूल जाते हैं? नहीं, जब तक पप्पू का रिक्शा वाला नहीं आता है ना, तब तक पांडे जी स्कूल चल जाते हैं। पप्पू कौन है? आप कौन है? जी मैं मुसद्दीलाल लाल। पुलिस वाले हैं क्या? नहीं पुलिस वाला नहीं हूँ सर। तो फिर आप क्यों सब सवाल पूछ रहे हैं? हमको सवाल पूछने दीजिए ना। तो आप पूछिए सवाल। कहाँ हैं आप? जी क्या कह रहे हैं आप? यहाँ कैसे आए? देखिए भाई साहब, ठीक से तो बात कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि आप ये एफआईआर लिखवाने आए हैं, चोरी की एफआईआर। अच्छा, अरे यार पहले बता देना चाहिए ना। पान फेंकवा दिया, लास्ट पान है भाई साहब। 4 ठो पान बाहर से ले चाहिए ना। हाँ जी। अरे बोलिएगा शुक्ला 420। शुक्ला 420? अरे नहीं, ये जर्रे का नंबर है भाई साहब। और देखिए पैसा जरूर दे देगा, फ्री का पान हमको पछता नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरी एफआईआर का क्या होगा? अरे वो लिखवा देंगे, पहले इनका पान तो ले आइए, और मेरे लिए एक लॉलीपॉप। क्या? तुमको क्या लगता है कत्ल किसने किया होगा? सर मुझे लगता है कातिल ने किया होगा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन कातिल किसे बनाए? किसी पे शक है? अब साहब मुझे किस पे शक हो सकता है? अरे जब चोरी हुई तो देखा नहीं? नहीं मैं उस वक्त सो रहा था ना। पर किसी पे तो शक होगा, भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी। नहीं भाई साहब, मेरे कोई भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी चोर नहीं है। एक मिनट, आप इतने चोर से कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ जी। गुरु, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि वो कातिल नहीं है? देखिए, कातिल कौन होता है? कातिल जिसके हाथ में खून लगा हो, जिसके कपड़े खून से रंगे हो। करेक्ट। तो किसके हाथ और कपड़ों में खून लगा था? बब्बन खान। फिर
लेकिन वो तो उस मरने वाले टीपू को बचाने के चक्कर में लगा था ना, खून उसके हाथ में। चलेगा चलेगा, कोई और है? नहीं, मैं 3-4 नाम तो पहले ही लिख चुका हूँ साहब। वेरी गुड, एक चोर का नाम लिखाओ तो 3-4 को पकड़ने में तो बहुत आसानी होती है। नहीं 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 मैडम, आप उल्टा बोल रही हैं। अगर 3-4 नाम लिखे हो तो एक चोर को पकड़ने में आसानी होती। तो ये फाइनल है कि बब्बन कातिल है? FIR लिख दो। जी लिखती है। अरे वाह, तुम तो हमसे भी अच्छी FIR लिखते हो यार। एक काम करो, यहाँ साइन भी कर दो। जी। और एक साइन उधर कर दो कोने में। जी हाँ, पर यहाँ तो आप साइन करेंगे ना? अरे यार तुम ही कर दो, कौन मिलाने आ रहा है यहाँ पे? नहीं 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 भाई साहब, ये तो गलत बात है। साइन तो आप ही को करने चाहिए। देख नहीं रहे यार, मैं सब्जी काट रहा हूँ। तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। भाई मैं सब्जी काट देता हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। लीजिए। ला। और ये रही स्टैम्प। लो, ये हो गई तुम्हारी तैयार FIR की कॉपी। जी धन्यवाद। पांडे जी प्लीज प्लीज, पांडे जी सुनिए तो, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं, पिछले 1 महीने से आप ही की FIR ही सुन रहा हूँ। तो बस 1 महीने पहले ही तो चोरी हुई थी ना। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने चोरी की हो। नहीं मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चोर को पकड़ते क्यों नहीं? ले आओ, चोर को पकड़ लेते। जी अच्छा। क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? 2 लाख रुपए का सामान गया है साहब। ना, 1,90,540। आप 190 दिलवा दीजिए, 540 आपके। इतना सस्ता समझाया क्या हमको है? और भाटिया जी? तो आप बताइए साहब, कितने महंगे हैं आप? अरे भाई, हम तो बस खा पी रहे हैं, आप बताइए। 50,000 देंगे। 50,000 देंगे? मतलब आप मुझे ऑफर कर रहे हैं? हम आपको ऑफर कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे ऑफर करेंगे? ऑफर तो मैं करूंगा ना आपको। ना 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 ना, पैसा तो हमारे पास है। किसका? आपका। मेरे पैसे मिल गए, सामान मिल गया। थैंक यू वेरी मच पांडे जी। ना 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 ना, अभी मिला नहीं है, मिल सकता है अगर आप बंटवारे पर राजी हो जाए तो। बंटवारा? हाँ, 3 हिस्से होंगे, चोर, पुलिस और पब्लिक। क्या? 50,000 मिलेगा आपको। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी खून पसीने की कमाई है, जो मैंने इतनी मुश्किल से कमाया है वो सब मैं चोर को दे दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर चोरी क्यों ने दिया था? तो सो गया था ना। जो सोता है वो खोता। ठीक है, मैं ऊपर जाऊंगा। हम हेल्प कर दें। अरे यार, कार्टून तो बना दिया, लेकिन गवाह किसको बनाए? गवाह कोई पुराना गवाह चलेगा सर? अरे नहीं नहीं पटेल, कब तक ऐसा चलेगा? कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो पटाकपुर में रहता हो। कौन मैं अंदर देगा? आ सकता हूँ? क्या है? जी 1 महीना पहले मेरे घर पे चोरी हो गई थी। हाँ वाह, कैसे? मैं सो रहा था। कहाँ? पटाकपुर में? जी हाँ, पटाखपुर में। सर ये चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा, आइए ना आइए। आइए अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं? बैठिए बैठिए। अब तो तुम पटाखपुर में रहते हो? जी हाँ। वहीं जहाँ टीपू का मर्डर हो गया था? हाँ साहब, मैंने सुना कि टीपू को बब्बन ने चाकू मार के मार दिया। तुमने देखा चाकू मारते हुए? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ रहते हैं। नहीं, मेरा घर है वहां पे। तो तुमने देखा ना? नहीं मैंने देखा नहीं। हाँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने हुआ। मतलब सामने हुआ तुम्हारे? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, मेरा घर है वहां पे। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे एक तो कत्ले वाली जगह पर रहता हो, ऊपर से पूछते हो गलती क्या है? नहीं पर साहब, मेरा तो घर है ना वहां पे। क्यों रहते हो वहाँ कत्ले वाली जगह पर, जब पता है कि वहाँ कत्ले होने वाला है? मकान कहीं और लेना चाहिए ना। बोलो बोलो, कितना बड़ा चाकू था? बोलो। नहीं मैंने देखा ही नहीं साहब, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरा तो घर है सिर्फ वहां पे। अरे माना, लेकिन तुमने देखा तो ना? नहीं, जब मैं वहां था ही नहीं तो मैं देखता कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब तुम वहां पर नहीं थे तो तुमने कैसे देखा कि बब्बन को चाकू मारा? भाई साहब, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं तो यहाँ आया हुआ था चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सामान मिला? जी नहीं। मिल जाएगा, बयान लिख दो। बयान और सामान तो मैं दोनों लिख चुका हूँ। अरे यार, चोरी के बयान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कत्ल के बयान लिखो कि मैंने बब्बन को टीपू के पेट में 5 बार छुरा मारते हुए देखा। नहीं शुक्ला जी, 5 जरा ज्यादा हो जाएगा, 3 रखते हैं। सोच लो। हाँ लिखो, 3 बार छुरा मारा, लिखो। नहीं, जब मैंने देखा ही तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस सब में नहीं फंसना चाहता, मैं चलता हूँ। किधर जाता है? बैठ चुपचाप, चल गवाही दे, चल। अरे माई बाप, लिख दो, वरना अभी पटेल साहब की 2 बातें झेलनी पड़ेंगी। पटेल साहब शुरू हो जाइए। देख, या तो तू यहाँ से बच के जा पाएगा या तो नहीं जा पाएगा। जा पाएगा तो पागल है, पुलिस के हाथ से बच के कोई जा पाता है? और नहीं जा पाया तो 2 बातें हो जाएगी, या तो तुझे पीटेंगे या तो जेल में सड़ा देंगे। जेल में सड़ा तो ठीक है, 10-15 साल के बाद निकल जाएगा, मगर पीटा तो 2 बातें होगी, या तो तू बच जाएगा या तो तू मर जाएगा। बच गया तो नसीब तेरा, मगर मर गया तो 2 बातें होंगी, या तो लोग कहेंगे कि तूने सुसाइड किया है, या तो लोग कहेंगे कि पुलिस ने तुझे मारा है। सुसाइड किया तो ठीक है, हम लोग तो बच जाएंगे, मगर मारा है ऐसा कहा?
भाई इसकी गवाही कौन देगा कि तूने सुसाइड किया है या तुझे पुलिस ने मारा है? डायरेक्ट बात है, आप किसी की गवाही नहीं देंगे तो आपकी गवाही कौन देगा? कहाँ लिखना है? यहाँ लिखो। मैं कह रहा हूँ कि असली कातिल पकड़ा गया। क्या? हाँ, बब्बन ही असली कातिल है। आपको कैसे पता चला? बड़े साहब का फोन आया था कि बब्बन ने ही कत्ल किया है। ओहो, फिर तो उसे छुड़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर असली कातिल पकड़ा गया तो फिर दूसरी बार कोई चोर उचक्का हमारा भरोसा नहीं करेगा। अरे कैसे छुड़ाएंगे? बयान तो अदालत तक पहुंच चुका है। कौन सा बयान? वो मुसद्दीलाल वाला? हाँ, तो एक काम करते हैं ना, बयान बदलवा देते हैं। खामखा उसका चुराया हुआ सामान भी लौटाना पड़ेगा। लल्लन सामान दे गया? हाँ दे गया, लेकिन अपना हिस्सा काट के दे गया और रिपोर्ट भी तैयार है। चोर चोरी का सामान छोड़कर रात के अंधेरे में फरार। नहीं, पर बयान तो बदलना ही पड़ेगा। और अगर सामान लौटाना पड़ गया तो? मैंने तो घर पे बोल दिया कि गिफ्ट मिला है मेरे को। नहीं, मुसद्दी बयान भी बदलेगा और सामान भी छोड़ेगा। पांडे जी, बब्बन खान को फोन लगाइए जरा, हेलो तो कहीं दे कम से कम। पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन। क्या क्यों चिल्ला रहे हो? अब पुलिस को प्रोटेक्शन चाहिए। अरे पुलिस को प्रोटेक्शन? दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मतलब मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। क्या आप नेता है, अभिनेता है, कौन है आप? मैं मुसद्दीलाल लाल हूँ। लाल? आज तो आप एकदम टोटल लाल हो रहे हैं। ये वो बब्बन खान का फोन आया मेरे पास घर पे। उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने बयान नहीं बदला कोर्ट के अंदर से तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप प्लीज कोर्ट का बयान वापस ले लीजिए। प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई ये पॉसिबल नहीं है। हमने आपकी चोरी की वो एफआईआर लिखी है, अब हम ऊपर जवाब क्या देंगे? वो एफआईआर तो मेरी जेब में है। यहाँ देखिए वो एफआईआर जो मैंने लिखवाई थी वो मैं ये फाड़ देता हूँ, ये फाड़ देता हूँ, ये फाड़ देता हूँ। ये लीजिए। ओके, यही तो, एक बार रजिस्टर में लिखी तो नहीं फट सकती। हाँ, वो तो मतलब क्या ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। देखिए, हमने एक बार पन्ने का एफआईआर फाड़ा था तो हम लोग नहीं, पन्ने का एफआईआर नहीं, एफआईआर का पन्ना। हाँ, वही फाड़ा था तो तब तो हम लोग बच गए थे। और नो वे, नहीं फाड़ सकते। क्यों पांडे जी? ना ये नहीं फट सकता। नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। ऐसे कीजिए, पेज को ऊपर से पकड़िए और ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए। एक मिनट, बच गए। क्या सफाई से फाड़ा पांडे जी, वेरी गुड वेरी गुड। डेली का एक्सपीरियंस है। अरे तो आप कह रहे थे कि जिंदगी में दूसरी बार फाड़ा। सर, आप हवलदार की बात पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनिए। ये लीजिए, इस कागज पर साइन कर लीजिए। ये कोरे कागज पे? हाँ, हम बयान लिख देंगे इस पे। क्या? हाँ, कि आपने बब्बन को मारते हुए नहीं देखा। मतलब जो चश्मा पहनकर आपने चश्मदीद गवाही दी थी वो चश्मा खराब था और आप यही तो, आप अपनी गलती की माफी चाहते हैं। हाँ ये लीजिए पेन। अरे ये तो वही अंगूठी है जो मेरे घर से चोरी हुई थी। हाँ, ये तो मेरी है। नहीं, ये आपकी नहीं है। इसके ऊपर एम लिखा हुआ है, एम फॉर मुसद्दीलाल। नहीं, एम फॉर मेरी। अरे भैया जाओ ना यार, हमारा लंच का टाइम हो रहा है। ये तो वही घड़ी है, वही घड़ी है ये जो मैं सिंगापुर से लेके आया था। ये भी मेरी चोरी की घड़ी है। सुनिए, आपकी घड़ी खराब लगती है। एक जैसे दो दिमाग कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक जैसे दो दिमाग नहीं हो सकते, लेकिन एक जैसी दो घड़ी। ये चेन आपने गले में पहनी हुई है, ये मेरी बीवी की चेन है। अब आप कहेंगे ये हार जो मैंने गले में पहना है वो भी आपकी बीवी का है। ये हाथ तो वही है जो मैंने अपनी बीवी को शादी में दिया था। शुक्ला जी, आपने क्या लिया है? कैश जी, कैश। स्माइल प्लीज। स्माइल। ये तो वही कैमरा जो मैं सिंगापुर से लेके आया था। मतलब मेरे यहाँ जो भी चोरी हुई उसका सारा का सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। मुझे दे दीजिए प्लीज, मुझे प्लीज दे दीजिए। एक मिनट भाई साहब, वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? जी लिखवाई थी। कहाँ है जी? वो अभी मैंने फाड़ दी ना आपके सामने। तो बताइए, अपने हाथों से आपने फाड़ी है, अब हम क्या करेंगे? नहीं तो मैं दूसरी रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। मैडम जरा रिपोर्ट लिखिएगा, मेरे घर पे चोरी हुई थी। कब हुई थी? यही को 1 महीना पहले जब मैं सो रहा था। तो आप रिपोर्ट लिखाने आए हो? जी हाँ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे आप? जी वो मैं सो रहा था। जी शहर में स्थिति गंभीर है, लेकिन समोसे में स्वाद है। लोग लेप्टोसिरोसिस से मर रहे हैं। पर सर मैंने तो सुना है लोग जान से मर रहे हैं। अरे जान से तो मर ही रहे हैं, लेकिन लेप्टोसिरोसिस एक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी, जो फैलाती है ये समोसे। समोसों से मर रहे हैं? नहीं भाई, चूहों से मर रहे हैं। शुक्ला, ये समोसे कहाँ से लाए हो यार? वो नीचे मुन्ने पे सीधा हलवाई की दुकान से। हम यहाँ चूहों पे डिस्कस करने आए हैं, समोसों पे? समोसों पर क्या? चूहों पर। देखिए,
ये बीमारी चूहों की वजह से फैल रही है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ना होगा। मगर सर हमारा ये चूहा मार हेड है ना पांडे जी, ये कब काम आएगा? 25 से 30 चूहे डेली पकड़ने का एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों से। नहीं 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 पांडे जी, सरकार सभी चूहा मारों को काम नहीं दे सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक चूहा मार को 6,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है, फिर टीए डीए, और वो मारता कितने? 25 चूहे, एवरेज आती है 15 रुपए पर चूहा। सरकार ने कहा है अब ये काम जनता करेगी, एक जिंदा या मुर्दा चूहा लाने वाले को मिलेंगे 4 रुपए। लेकिन हमारा क्या होगा? आप मक्खियां मारिए। पांडे जी, आपका दुख देखा नहीं जाता, मतलब तो कुछ करो ना। क्या करें, मजबूर है ना। लेकिन आप भी दबा के हरामखोरी किए। क्या हरामखोरी किए हैं? 25 चूहे डेली पकड़ने का ऑर्डर था, 30 पकड़े। अरे भाई 30 डेली पकड़ के ले आते आप। क्या क्या नहीं नहीं नहीं, हमको मत सिखाइए तरीका पान थूकने का। वही 30 चूहे डेली पकड़े, वही छोड़े, फिर वही पकड़ लिए। अब डेली नए नए 30 चूहे कहाँ से पकड़े? ये लोग कहाँ से लाते हैं? ये लोग तो मेहनत करते हैं। तो आप भी कर लेते ना मेहनत। अब सारा दिन चूहे पकड़ने में लगा देंगे तो स्टेट एजेंसी का धंधा कौन संभालेगा? वाह बेटा, वो भी खोले आप? हाँ। तो जाइए वहीं जाकर बैठिए फिर। लेकिन अगर कहीं सस्पेंड हो गया तो फिर दुकान का किराया कहाँ से दूंगा? पहले कहाँ से देते थे? चूहा पकड़ने की तनख्वाह मिलती थी 6,000। पांडे जी, एक बात गर्व पे कहना पड़ रहा है कि आप लेप्टोस्पिरोसिस से भी ज्यादा फैले हुए। क्या? जी ये भाई साहब, ये चूहे कहाँ जमा किए जाते हैं? ये उषा मैडम से फॉर्म लीजिए और जाके जमा करा दीजिए। देखो सासू माँ, घर में बैठे बिठाए काम मिल रहा है ना। हाँ तो अरे एक चूहे के 4 रुपए कम नहीं होते, 5 भी पकड़ो तो भी 20 रुपए निकल जाते हैं। क्या कहा? घर में चूहे कहाँ हैं? पूरा घर चूहे से भरा पड़ा है। अरे तो ससुर जी को बोलो ना मदद करने के लिए, 1-2 भी पकड़ेंगे तो भी दिहाड़ी बन जाएगी। हाँ गुड। ये उषा जी कौन है? यही तो है उषा जी। यही तो, पिंजरा लगाओ ना। उषा जी? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, जाने मत देना, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ उषा जी? क्या है? जी मुझे चूहा जमा करने के लिए एक फॉर्म चाहिए। देखते नहीं मैं बिजी हूँ। अरे मैडम, एक फॉर्म निकालने में कितना टाइम लगता है? ओफो, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, तुम चूहे पकड़ो। यहाँ नहीं है, तुम टीना से जाके मिलो। ये टीना कौन है? क्या हुआ? अरे ये तो जवान लड़की हैं, इनके साथ तो जरा प्यार से बात करनी पड़ेगी। आओ। एक्सक्यूज मी मिस। क्या है? जी मैंने 4 चूहे पकड़े हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप भाटिया साहब से जाके मिलिए। नहीं भाटिया साहब नहीं, चूहे जमा करने का फॉर्म तो आप ही के पास से मिलेगा ना। हाँ लेकिन आज फॉर्म्स खत्म हो चुके हैं, आप कल आइए। जी बहुत अच्छा। क्या बड़े अजीब लोग हैं। कल आया था तो कहा कि आ जाओ, आज कहते हैं कल आना। अजी 3 दिन से 2 चूहे ले घूम रहा हूँ, जमा नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, क्यों मिस? कुछ नहीं भाई साहब, ये सब इनके खाने पीने के तरीके हैं। बिना फॉर्म लिए चूहा जमा नहीं करते और बिना खाए फॉर्म देते नहीं है। अच्छा जी। आपको पक्का पता है कि ये खाती है? अजीब, पर फॉर्म 2 रुपए खाती है। लो एक 5 रुपए का नोट निकाला जरा। अरे जल्दी करो। अरे ये लीजिए साहब। अजी क्या करेंगे इसका? बस देखते रहिए आप, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। अरे भाई साहब आप चिंता क्यों करते हैं? आप देखिएगा कैसे 1 सेकंड के अंदर मैं फॉर्म निकलवाता हूं। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, ठीक तो है आप? नहीं नहीं, एक थप्पड़ किसी आवाज सुनाई दी थी मुझे। किसको पड़ा थप्पड़? गाल किसी को भी पड़ा हो, थप्पड़ तो आपका ही लाल है ना। गाल किसको पड़ा? थप्पड़ मेरा लाल? नहीं मैं समझा नहीं। थप्पड़ किसी को भी पड़ा हो, गाल तो आपका लाल है ना। भाई साहब लेकिन ये हुआ कैसे? मैं अभी बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको बताने की क्या जरूरत है, मैं घर जाके समझ जाऊंगा। ऐसे एक बात बताइए, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? आप लड़कियों को इशारे दिखाकर नोट करते और आपको शर्म भी नहीं आती। लड़कियों को नोट करता हूँ मैं? लड़कियों को नोट दिखा के इशारे करते हैं तो लड़की तो थप्पड़ मारेगी ना। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो रिश्वत दे रहे थे। अरे तो सीधा सीधा बोल देने का कि भाई रिश्वत दे रहा हूँ, हम मना थोड़ी करते हैं। आइए मेरे साथ आइए। नहीं, वो मेरे 5 रुपए का क्या होगा? वो एडजस्ट हो जाएंगे। किसमें? आपको इतनी मेहनत करके थप्पड़ जो मारा है उसमें। आइए आइए मेरे साथ आइए, चलिए। मैडम हमारे चूहे। ये फॉर्म भर के जमा करा दो, साथ में चूहों को अटैच कर देना। धन्यवाद भाई साहब। हाँ धन्यवाद बाद में दीजिएगा, पहले क्या? रिश्वत तो दो। हाँ 6 रुपए पर फॉर्म। 6 रुपए? मतलब 6 रुपए रिश्वत नहीं है, रिश्वत सिर्फ 5 रुपए है। 1 रुपया फॉर्म की लीगल फीस है भाई। नहीं भाई साहब, लेकिन 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा कहाँ है, एक फॉर्म पर आप अनलिमिटेड चूहे जमा करा सकते हैं। समझो आप 10 चूहे लाए तो पर चूहे के 4 रुपए के हिसाब से आपको 40 रुपए मिलेंगे, तो उसमें से 5 रुपए नहीं दे सकते? ये तो गलत बात है ना भाई। हम आप लोगों के लिए इतनी नई नई स्कीम्स निकालते हैं और आप है कि हमारी कमाई के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये तो ठीक है ना, बोलते हैं ना, ठीक है तो रखो चूहों को शोकेस में सजाकर, मैं फॉर्म नहीं दूंगा। मेरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप?
कोई भी आदमी चूहों को शोकेस में सजा के रखता है। लाइए फॉर्म दीजिए। 6 रुपए दीजिए। 6 रुपए बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। अरे भाई नहीं नहीं, नो बार्गेन, फिक्स रेट। ये लीजिए 5 रुपए रिश्वत के और ये 1 रुपया फॉर्म का। ये लीजिए, फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। किसके पास? बड़े साहब भाटिया जी के पास। अब ये बताइए कि चूहे कहाँ मारे? जी नहीं, मारे नहीं, पकड़े हैं। हाँ हाँ, वही चूहे कहाँ पकड़े? जी एक चूहा तो मैंने अपने घर के स्टोर रूम में पकड़ा, एक संदूक के पीछे से पकड़ा, और 2 समझ लीजिए यहाँ वहां। यहाँ वहां का ब्यौरा नहीं दिया आपने? यहाँ वहां मतलब यहाँ वहां? नहीं नहीं, यहाँ वहां आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। क्यों? अरे भाई सरकारी फॉर्म में पूरा भरना पड़ता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ लीजिए आपके भाई आटे की बोरी में थे बाकी के 2 चूहे। आटे की बोरी में चूहे क्या कर रहे थे? अब आटे की बोरी में आटा खा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आपके यहाँ आटे की रोटी बनती है? बनती तो हमारे यहाँ आटे की रोटी है। पराठे भी बनते होंगे? पराठे भी बनते हैं। किस चीज के बनते हैं? अरे तरह तरह के पराठे बनते हैं, आलू के बनते हैं, गोभी के बनते हैं, मूली के बनते हैं, प्याज के बनते हैं। आज किस चीज के बने थे? आलू के बने थे। है लेके नहीं आए जी मतलब 4-5 पराठे ले आते तो क्या चला जाता है यार तुम्हारा? नहीं तो अगली बार लेता आऊंगा। अब तो चूहा मारने की खातिर या पकड़ने की खातिर आना जाना रहेगा ही। अगली बार आना तो जरूर लेके आना। ये चूहे ले लो और ये फॉर्म भी ले जाओ। अरे ये जमा नहीं किया आपने? नहीं, ये जमा नहीं हो सकते। क्यों? अरे फॉर्म ठीक से पढ़ा नहीं है आपने। एक फॉर्म पे कम से कम 5 चूहे जमा होते हैं, ये 4 हैं, एक और लाइएगा तब जमा करेंगे। अरे देखिए भाई साहब, एक ही तो काम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, इंक्वायरी हो गई तो? नहीं, अगली बार आऊंगा तो 6 लेके आऊंगा, उनमें से एक निकाल के इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, रूल इज रूल। और ऐसे भी मेरे खाने का टाइम हो गया। अरे खाने के लिए आप मुझे बताइए, आप क्या खाएंगे, मैं खिलाता हूँ आपको। फिर क्या कमाओगे? अरे जाओ अगली बार कम से कम इतने चूहे लाना कि आने जाने का खर्चा निकल सके। जी अरे होना क्या है, वापस ले जा रहा हूँ, बैरंग जा रहे हैं वापस। क्यों जमा नहीं किए? अरे नहीं, यही कहते हैं 4 नहीं, कम से कम 5 चूहे चाहिए। अब मैं 5वां चूहा कहां से पकड़ के लाऊं? बड़ी दिक्कत चल रही है देश में। अरे दिक्कत कोई ऐसी ऐसी, आपको क्या पता कि कितनी दिक्कत से मैंने ये चूहे पकड़े हैं। अरे डंडा पकड़ के भागता रहा हूं उनके पीछे, पूरा पूरा दिन बैठा रहा हूं। कोई और काम नहीं है क्या आपका? हलवाई की दुकान है मेरी। वेरी गुड, हलवाई की दुकान में तो बहुत चूहे जमा होते होंगे। हाँ हैं, बड़े बड़े हैं। तो ठीक है, एक और जमा करिए, 5 हो जाए, पूरे कर दीजिए। अपनी दुकान से तो एक भी नहीं लूंगा। क्यों यार, चूहा जब इतनी बीमारी फैला रहे अरे मेरे बेटे के फ्यूचर का सवाल है। बेटा क्या धंधा है बेटे का? मेरे हलवाई की दुकान के पास में ही उसकी दवाई की दुकान है। जो कोई मेरे यहाँ से मिठाई खरीदता है उसके यहाँ से दवाई खरीदता है। अब अगर मैंने अपने यहाँ से चूहे भगा दिए तो उसका तो धंधा बेचारे का चौपट हो जाएगा ना। मैं अपने बेटे का फ्यूचर खराब नहीं करूंगा। नहीं, बात तो सही है, लेकिन कोटे का पूरा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया दूं? आइडिया दो, मगर पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे मत देना यार पैसे। तो 2 आइडिया। अरे ये पांडे जी हैं, 30 चूहा डेली पकड़ेंगे, आपके नाम पे जमा हो जाएंगे। 4 रुपए प्रति चूहे के हिसाब से 120 रुपए हुए। आप अपना हलवाई की दुकान में बैठ के 20 रुपए कमाओ ना। अरे हुए तो 120 रुपए और मुझे मिलेंगे 20 क्यों? 50 रुपए डेली मेरी फीस। नहीं चलिए 50 वो भी निकाल दीजिए, फिर भी 70 रुपए हुआ है, 20 कैसे? अरे यार हमारी दलाली का भी तो कुछ दोगे ना। दलाली के 50 रुपए? अरे नहीं भैया, मैं ये काम नहीं करता। कल को इंक्वायरी हो गई तो मेरे पास आएंगे ना लोग और पूछेंगे कि भैया ये चूहे कहाँ से पकड़े, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर भी डेली 30-30 चूहे पकड़ना। डेली कहाँ मारना यार, एक ही बार पकड़ेंगे। आप जो हमें चूहे ला करके दोगे ना, वो रात में हम आपको वापस कर देंगे, अगले दिन फिर वही आके जमा करा देना बस। अच्छा मतलब दुनिया गोल है। अब पता चला ना, चूहों की कीमत ज्यादा है दुओं से। तो बोलो ना हाँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? अरे भैया, पहले ही नकली तेल के अंदर मिठाई बनाने के चक्कर में 2 बार अंदर जा चुका हूं मैं। अब चूहों के चक्कर में अंदर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। सोच लो। नहीं भैया, नहीं पकड़ने मुझे। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं पकड़ने भैया मुझे चूहे। अरे सुनो तो, पान तो खिलाते जाओ। अरे यार अभी गया, खैर दूसरा आ जाएगा। वैसे पांडे, तुमने अब तक कितने चूहे मारे हैं बे? सर टोटल जिंदा चूहे जमा हुए हैं 2440। 40.5 का क्या मतलब हुआ? सर एक चूहा अधमरासा है तो उसको आधा जिंदा में गिना है, आधा मुर्दा में गिना है। यही तो, फिर टोटल हो गया 9758 रुपए। और मरे हुए चूहों का? 4441। 41.5। ओहो, वही आधा हमारा आधा जिंदा। ये पेटी में रखा है उसको। कितने हुए ये बताओ? टोटल पेमेंट की गई है 4004,050। क्या? नहीं सर, अब 40,450। ये तो बहुत ज्यादा है पटेल। नो सर नो। नहीं टीना, एक काम करो, 4,441 को 4 से मल्टीप्लाई करो जरा। यस सर।
सर ये हुआ 17,766। पटेल वही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा है ये। 40,450 रुपए कहाँ से आ गए? ये बात कुछ खत्म नहीं हुई भाई। सर एक्चुअली हमारे चूहे जमा हो गए हैं 4,441 और फाइल में जमा हुए हैं 10,112। और सर पेमेंट तो फाइल में जमा चूहों के हिसाब से होगा ना? किसको? भाई पेटी में जमा चूहों का पब्लिक को, और फाइल में जमा चूहों का हम चारों को। कैसे रहे सर? आइडिया तो बहुत टेस्टी है लेकिन मजा का ज्यादा नहीं है। सर थोड़ी मिठाई और डाल दें? जी हाँ, चूहों के रेट बढ़ा दो, 8 रुपए पर चूहा कर दो। ओके सर। अच्छा हुआ सर आपने पकड़ा, वरना अकेले खाने वाला था। ऐसे अकेले अकेले कैसे खाएगा? अब तो चारों। नहीं नहीं सासू माँ, आज चूहे जमा करने के लिए मत आना, शायद कल तक चूहों का रेट बढ़ सकता है। हाँ। ससुर जी कहाँ गए हैं? अच्छा चूहे जमा करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके हाँ। मैडम मुझे चूहे जमा करने हैं। चूहे जमा करने हैं तो टीना से फॉर्म ले लो, भाटिया जी से साइन ले लो और आके पेमेंट लेके जाओ। नहीं फॉर्म तो मैं पिछली बार आया था तो ले लिया था मैंने, ये देखिए। नहीं ये तो पुराना फॉर्म है, ये नहीं चलेगा। नया फॉर्म लेके भाटिया जी से साइन लेके आओ। फिर से नया फॉर्म लेना पड़ेगा? हाँ। टीना के पास जाके? हाँ। 5 रुपए भी देने पड़ेंगे? हाँ बाबा हाँ, जाओ ना आप। तो मैं तो जा रहा हूँ, आपका फोन बज रहा है। हाँ? हेलो हाँ ससुर माँ बोलो। लीजिए साहब, एकदम फ्रेश फॉर्म लाया हूँ और ये 10 चूहे पकड़ के लाया हूँ। वेरी गुड। कहाँ से पकड़े? ये 6 तो इनमें से मैंने अपनी दुकान से पकड़े हैं। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? हलवाई की दुकान है। क्या? कब? क्यों? कब? क्या? अरे क्या? आप हलवाई हैं? जी हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। अरे पहले बता देते तो आपके चूहे पहले ही जमा हो जाते बिना मेरी कमीशन के। अच्छा मतलब हलवाइयों के लिए कोई खास छूट है क्या? हाँ नहीं, मैं ये पूछा था कि आपकी दुकान है कहाँ? अरे वो फूल वाली गली है ना, हाँ? उसके नीचे जो नाला बहता है। अरे तो वो नाले पे आपकी दुकान है? अरे उसकी तो जलेबियां बहुत मशहूर है, मैं तो हर रोज वहां से निकलता हूँ। अब तो जलेबियां खा के ही निकलूंगा। जरूर जरूर, पर उसके बगल में ही मेरे बेटे की दवाई की दुकान है। अच्छा लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? नहीं मैंने तो यूं ही बता दिया, कभी जरूरत पड़ जाए। हाँ थैंक यू वेरी मच। अरे आपके चूहे तो यूं जमा हो जाएंगे। ये लीजिए, उषा जी से पैसे ले लीजिए। अरे अब आप मेरी दुकान के सामने से निकलिएगा, मैं आपको ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा, ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा कि आपको मेरे बेटे की दवाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सच्ची जी? तो फिर मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ। क्या? चूहों के दाम बढ़ने वाले हैं। अच्छा। चूहों से ये मारामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है। सरकार ने फैसला किया है कि एक चूहे पे 8 रुपए की जगह 15 रुपए मिलेंगे। ये अंदर की बात है? ये अंदर की बात है। तो आप इसे बाहर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कुछ पैसा कमा सको यार। अच्छा मतलब जो आज चूहा 8 रुपए का है, अगर मैं उसको आज खरीद लूं तो 4 दिन के बाद यहाँ आके जमा कर दूं तो 15 रुपए एक चूहे के मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें मेरी कमीशन होगी, वो भी एडवांस। अगर आप एडवांस में मुझे खबर दे रहे हैं तो एडवांस में आपको कमीशन भी मिल जाएगी। ये 10,000 रुपए जमा हो गए। 5 मेरे पास, टोटल हो गए 15। 15 पहले वाले, 15 30 लेके भाग जाए क्या? फिर वही लुच्चों वाली बात। अबे पब्लिक बहुत मारेगी, कितना लूटेगा पब्लिक को? ओ मिस्टर दुआ, कुछ हुआ? हाँ क्या नहीं हुआ, 10 दे के आ रहा हूँ, 80 रुपए लेके आ रहा हूँ। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे 80,000 कमा के ला रहे हो। तो 80,000 भी कमा लेंगे बगैर हमारी हेल्प के? इम्पॉसिबल। बात तो ये ठीक कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इसी को दे देता हूँ चूहे पकड़ने का। आप मेरे लिए चूहे पकड़ेंगे? जरूर पकड़ेंगे, पैसा एडवांस लेंगे। मिलेगा। कितने पकड़ेंगे? 4 लाख रुपए। क्या? हाँ 4 लाख रुपए मेरी दुकान बिकेगी, कल आके एडवांस ले जाना। परसों आके चूहे ले जाना। ओके डन? डनाडन। आ जाओ ले आओ, अंदर ले आओ, यहाँ रखो। आ जाओ, दम दिखाओ थोड़ा। यहाँ रखो, यहाँ तुम यहाँ रखो। हाँ और ये लो 100 रुपए। अरे छुट्टे की जरूरत नहीं है, जाओ, अब मुझे जरूरत नहीं छुट्टे की। ऐश करो, ऐश करो। क्या बड़े साहब? क्या टीना जी, उषा बहन जी, भाटिया साहब कहाँ हैं? भाटिया साहब, भाटिया साहब। मुसद्दी लाल, दुआ दीजिए, दुआ। हाँ लेकिन आज तो आप पहचान में नहीं आ रहे। मैं आपके लिए जलेबियां लेके आया हूँ। क्या इन बोरों में? नहीं जलेबियां तो इस डब्बे में हैं, इन बोरों में तो चूहे हैं। क्या? इतने चूहे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये सारे तो ट्रक में लेके आया हूँ बाहर। क्या आप चूहों में ट्रक भर के लाए? जी नहीं, ट्रक में चूहे भर के लाया हूँ। पर क्यों? अबे 50,000 चूहे ऐसे उठा के तो नहीं लाए जा सकते ना। 50,000 चूहे? जी हाँ 50,000 चूहे। भाई ये आइडिया ना भाटिया साहब ने दिया था मुझे। हाँ उन्होंने जब मुझे अंदर की बात बता दी तो भाटिया साहब मैंने भी ना 6.5 लाख रुपए का खेल खेल डाला। बहन जी आप ऐसा करें, आप जरा किसी को बाहर भेजिए और जरा चूहे गिनवा लीजिए। 50,000 चूहे हैं, 15 रुपए के हिसाब से 50,000 के हो जाए 7 लाख और 50,000 रुपए।
तो आप मुझे 7.5 लाख रुपए दे दीजिए। आप भले चाहें तो कैश दे दीजिए, भले चाहें तो आप मुझे चेक दे दीजिए, मुझे एतराज नहीं। क्या 7.5 लाख रुपए नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते? ये कैसा मजाक है भाई? नहीं मजाक नहीं कर रही है, सच कह रही है वो। क्या सच कह रही है? हाँ 15 रुपए का एक चूहा है ना? नहीं नहीं 15 नहीं 8 था। 8 तो 15 दिन पहले थे ना, 15 दिन में तो बढ़ जाने वाले थे ना। हाँ बढ़ना तो था, लेकिन देखिए देखिए था मतलब बड़ा नहीं। हाँ अभी तक 15 हुआ नहीं है। आज 15 नहीं हुआ? अच्छा चलिए ठीक है, 15 नहीं हुआ तो आप 14 के हिसाब से दे दीजिए। मैं 50,000 रुपए का ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। नहीं 14 नहीं मिल सकते। 14 भी नहीं मिल सकते? तो भाई 13 दे दीजिए। हाँ 12? अरे 11 तो दे दीजिए, मैं 6 लाख रुपए लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं देखिए, जीरो का रेट चूहा हो गया है। क्या? अब इनका कहने का मतलब है कि चूहे का रेट 0 हो गया है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कब हुआ, कैसे हुआ? अरे भाई आपने कल का अखबार नहीं देखा? देखा है। तो आपने बिजनेस वाला पन्ना नहीं देखा होगा, उसमें आ रहा है ना कि चूहों के दाम गिरते चले गए। हाँ स्टॉक मार्केट के भाव के बिल्कुल पास में तो छपा था। और क्यों गिरे? क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बीमारी चूहों से नहीं कुत्तों से फैली है। क्या? इसीलिए कुत्तों के बढ़ गए और चूहों के गिर गए। अरे मैं गिर जाऊंगा, ऐसी बात मत कीजिए। मैंने 6.5 लाख रुपए लगाए अपनी दुकान बेच के। क्या बात कर रहे हैं? दुकान तो 4 लाख की बिकी थी। अरे 4 लाख की तो मेरी दुकान पे की थी, 2.5 लाख की मैंने अपने बेटे की दुकान भी बेच डाली। जब मिठाई कोई नहीं खाएगा तो दवाई लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? 4.5 लाख रुपए के चूहे खरीद के लाया हूं मैं। है मगर फिर बाकी 2 लाख? बाकी 1 लाख रुपया तो मैंने भाटिया साहब को दिया था अंदर की बात बताने के लिए। क्या घटिया अकेला अकेले? हाँ और 1 लाख रुपए इन लोगों को, ये शुक्ला और पांडे को। अरे वो तो हमारे चूहा पकड़ने की मेहनत किए हैं, सलाह देने को सर। अरे पर अब तो सलाह दो मुझे, मैं इन चूहों का क्या करूं? मैंने कहां से मंगवाए ये? भूटान भेजे तो बहुत मुश्किल से थोड़े से मिले, उसके बाद बांग्लादेश से थोड़े से मिले, बहुत ज्यादा चूहे मिले हैं पाकिस्तान से। अब सारे इकट्ठे करके लाया हूं, अब इनका क्या करूं? अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये चूहे तो चवन्नी के नहीं रहे। अरे तो इन चूहों का करूं क्या? मैं बताऊं, फैक्स कर दो। एक्सपोर्ट। अरे कहां एक्सपोर्ट कर दूं? अरे चाइना, कोरिया, जापान। और वहां से कुत्ते इंपोर्ट कर लो। हाँ एक कुत्ते पर 20 रुपए है। पर कुछ नहीं, अंदर की बात बताऊं, दाम बढ़ने वाले हैं। किसके? कुत्तों के।